स्वप्न विचार कभी मत करो। स्वस्थ मन स्वस्थ तन में ज़्यादा स्वप्न नहीं होते हैं। नींद बढ़िया आएगी, स्वप्न कुछ आएंगे हल्के से, जागोगे भूल जाएंगे। जो ज़्यादा मन को खराब करेगा उसको स्वप्न बहुत होते हैं। स्वप्न की चर्चा मत करो, स्वप्न से कोई हानि लाभ नहीं। स्वप्न विचार बहुत किया गया, बड़ी बड़ी पोथियाँ लिखी गई हैं। विद्वानों ने दिमाग भी बहुत खराब किया है समाज का। हीरे मोती भी उन्होंने दिए हैं और विष भी दिए हैं। इसलिए नीरछीर विवेक आपको करना पड़ेगा। स्वप्न विचार कभी मत करो। स्वप्ना में आप 1 करोड़ रुपया पाए और जागे तब 1 कौड़ी भी बिस्तर पर नहीं है। ऐसे स्वप्न का क्या विचार करते हो? स्वस्थ रहो, जागृत ठीक से जियो। उंगलियों को खराब न करो अंगूठी पहन कर। ऐसे लोग भी होते हैं जो हर उंगली में अंगूठी पहने रहते हैं और एक एक उंगली में 2-2 3-3 अंगूठियाँ बढ़ जाती हैं, उंगलियाँ घट जाती हैं। और शिक्षितों में ये ज़्यादा है, 95% से अधिक अंगूठियाँ शिक्षित लोग पहनते हैं और धनी लोग पहनते हैं। और अगर नेता हैं तो पता नहीं कितनी पहन सकते हैं। कुछ नेता हैं जो नहीं पहनते हैं। उंगलियों के सौंदर्य को नष्ट मत करो पहन करके अंगूठियाँ। अंगूठियों से गंदगी जमती और कोई फायदा नहीं होता है। कितने लोग तो 9-9 अंगूठियाँ पहनते, कहते हम 9 ग्रह इसमें बांधे हैं। आकाश के सारे ग्रह को बांधे रहते हैं। कहीं चले, कोई टोक दिया तो काम बिगड़ गया, छुछा घड़ा देखे तो काम बिगड़ गया, और तेली तेल लेकर के आ गया तो बंटा ढार हो गया। और रोज लोग तेल खाते हैं, तेल सिर पर लगाते हो, बंटा ढार नहीं होता है। तेली बदनाम कर दी तेली को। तेली समाज ने तिलहन का पता लगाया, उससे तेल निकाला, समाज को दिया। समाज ने उसका कितना उपयोग किया, दवाइयाँ बनाई, पकवान बनाए, प्रकाश जलाया, शरीर में लगाया। इतना गुणकारी तेल देने वाले समाज को इस मनुष्य समाज ने बदनाम किया। तेली देखने से कोई नुकसान नहीं होता है। इसी प्रकार बहुत सारी भ्रांतियां हैं। वायव्य शक्ति कोई तैर रही है जो आपके ऊपर चढ़ बैठेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ सुख दुख आते हैं हमारे कर्मों के फल होते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। 3 लोक के अंदर में कोई मुझे दुख देने वाला नहीं। मेरी दुर्बुद्धि मेरे लिए दुखदाई है। दुर्बुद्धि के कारण दुष्कर्म होते हैं और दुष्कर्म हमारे लिए पिंजरा बनते हैं, बांधते हैं। हम अपने मकड़ जाल में उलझ जाते हैं। मानसिक प्रदूषण बहुत है। चमत्कार इन धार्मिकों ने खूब फैलाया। महात्मा जी 500 वर्ष के हैं। तुम कैसे जानते हो? 200 वर्ष से मैं ही सेवा कर रहा हूँ, यानी मैं भी कम से कम 225 वर्ष का हूँ। वैदिक ऋषि कहते हैं जीविम सर्दा शतम, ये तो प्रसिद्ध वचन है, लेकिन सैकड़ों बार चारों वेदों में 100 वर्ष जीने की कामना की गई है। कई 100 वर्ष का कौन हो गया? 100 जीते, 100 के अंदर मर जाते हैं। कुछ लोग 100 से ऊपर चले जाते हैं बस। लेकिन कई 100 वर्ष जीने की बात, भुनगा हो गए, मच्छर हो गए, हाथी हो गए, सिद्ध पुरुष जो चाहे 100 हो जाते हैं। योग दर्शन के भाष्य में मैंने विभूतिपाद में हर सूत्र पर खंडन किया और उसकी कापियाँ इतनी जल्दी बिकी कि 1 वर्ष में दूसरा संस्करण करना पड़ा। और एक अच्छे पंडित ने कहा ऐसे लेखक की ज़रूरत है, क्योंकि सब साहस नहीं कर पाते हैं कहने का और लिखने का। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके मन में संदेह है कैसे हो सकता, लेकिन कह नहीं सकते हैं, क्योंकि परंपरा का अनादर होगा। परंपरा का कैसे अनादर होगा?
परंपरा में तो कूड़ा कचरा भी है और हीरे मोती भी है। और सदैव ऋषियों और संतों ने छान विचार करने की राय दी। कबीर साहब का दोहा तो आप सुने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। साधु साहब मानव मात्र को साधु मानते हैं और कहते हैं कि सूप में धान कूट करके रखा जाता, फटक दिया जाता, भूसी उड़ जाती, चावल रह जाता है। ऐसे विचारक बनो, सब जगह से सार लो, असार छोड़ो। वेद के ऋषि ने कहा, ऋग्वेद में आया है, सत्व में उत्थित ना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्र
खत्म हो गया। वैदिक कर्मकांड में जितना पशुवध का विधान है कुरान में कहीं विधान नहीं। लेकिन वैदिक परंपरा वाले पशुवध से मुक्त हो गए, कुरान वाले अपने को मुक्त नहीं किए। उनको भी चाहिए मुक्त करें अपने को। संत ईसा ने मुक्त किया अपने समाज को। तो हमें कैसे मान लें कि जो कुछ होता आया है सब सही है और गलत है? गलत भी है, सही भी है। हमें गलत छोड़ना चाहिए, सही लेना चाहिए। ये विचार का काम है। इसलिए कोई पुस्तक स्वतः प्रमाण नहीं है। जहाँ हम ये मान लेते अमुक पुस्तक ईश्वर की बनाई है, वहाँ बड़ी क्रूरता उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर उस पुस्तक को न मानो तो तुम नास्तिक हो, काफिर हो, बेदीन हो, और फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं कल्याण का। मनुष्यता ही समाप्त हो जाती है, कट्टरता आती है। मूर्ति पूजा करने वाले इतने कट्टर नहीं होते हैं, लेकिन ग्रंथ पूजने वाले बहुत कट्टर होते हैं। जितनी पुस्तकें हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं, इसलिए उनमें विचार करने की हमें आवश्यकता है। चमत्कार जितना है सब धोखाधड़ी है, छल कपट है। चाहे वो किसी के नाम में जुड़ा हो, दुनिया के बड़े से बड़े पुरुष के नाम में जुड़ा है चमत्कार, सबका सब छल कपट है। आकाश में उड़ गए, 10 किलो चावल से भात बना और 1000 लोग खाए और 1 हंडा भात बच गया। बैल से वेद मंत्र बोलवा दिए, चौकी से कहे चल चौकी चल पड़ी, दीवार को कहे चल दीवार चल पड़ी, और आकाश में उड़ गए। क्षण में सारी बातें जान गई, पूरी दुनिया में घूम आए 1 सेकंड में। यहीं बैठे बैठे सब कुछ को जान गए। इन जैसी बातें जो चमत्कार की हैं 16 आने झूठ है, ये कुछ नहीं होती, ये सब हवा है। और धार्मिकों ने उड़ा करके धन जन बटोरने का काम किया। चमत्कार की बात करो, धन बढ़ेगा, जन बढ़ेगा, पब्लिक बढ़ेगी। क्योंकि सबको ख्वाहिश है ऐसे चमत्कारी बाबा से जो हाथ उठावें और हमारा सब मंगल हो जाए। बाबा बच्चा देते हैं, बीमारी काटते हैं, और बाबा स्वयं बीमार रहते हैं लेकिन दूसरे की बीमारी काटते हैं। बाबा जो चाहें सो कर दें, पानी बरसा सकते हैं, पानी रोक सकते हैं, बिल्कुल झूठ। कोई बाबा ना पानी बरसा सकता है ना पानी रोक सकता है। कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। पानी बरसने के जितने कारण हैं भौतिक हैं, उनमें चेतना नहीं है, स्वभाव है। योग्यता होगी पानी बरसेगा, चाहे लोग डूबें, चाहे कितना नुकसान हो। नहीं योग्यता होगी, नहीं बरसेगा, चाहे लोग जलें, फसल नष्ट हो। उसमें ज्ञान नहीं है। बाबा कैसे बरसा देंगे? हवन करने से पानी कैसे बरस जाएगा? धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा जंजाल है, और इन जंजालों में मनुष्य का बुद्धि का शोषण हुआ है, और बुद्धि के शोषण से आदमी अपंग हो गया है। इसको बेवकूफ़ बनाया जाता है जगह जगह। तुम्हें बच्चा मिलेगा, रोग कटेगा, मुकदमे में विजय होगी और राजनीतिक पद पर पहुंच जाओगे, मंत्री हो जाओगे, प्रधानमंत्री हो जाओगे। मंत्री लोग क्या क्या करते हैं, हवन कर करके तो टिकट लेते हैं और तमाम अंगूठियां पहनते हैं, बाबाओं के पीछे घूमते, ज्योतिषियों के पीछे घूमते हैं। घोर अंधविश्वासी। जवाहर पटेल ये सब नहीं करते थे। गांधी महात्मा थे क्योंकि इंद्रियजयी संयमी थे, लेकिन किसी बाबा के पीछे नहीं घूमते थे। गांधी को गाली देने वाले तो बहुत तेज लोग हैं, लेकिन गांधी का एक अंग भी लेने वाले नहीं। गांधी जी एक तरफ उनमें महात्मापन था और एक तरफ अत्यंत विवेकवान पुरुष, सारे अंधविश्वास से रहित रहते थे। ईश्वर राम वो कहते थे, लेकिन वो कहते थे राम घट घट में है, प्राणियों में, प्राणी मात्र में है, प्राणी मात्र को राम रूप समझो। तो अंधविश्वास से दिमाग प्रदूषित है। भगवान की माया हमें नचा रही है। क्या करें महाराज, भगवान की माया हमें नचा रही है। हम आना चाहते थे आपके पास,
लेकिन भगवान ने ऐसी माया डाली है महाराज, फुर्सत नहीं। सारा दोष भगवान का, आपका नहीं। आप तम्बाकू खाते हैं, भगवान ने आपको तम्बाकू खिला दिया। शराब पीते हैं क्योंकि भगवान ने आपको शराब पिलाया है। कोई लड़का किसी लड़की से मोह कर लिया है क्योंकि भगवान ने मोह करवाया है। कोई चोरी किया है, डांका किया है, गबन किया है, मिलावटबाजी की है क्योंकि भगवान ने करवाया है। आतंकवादी जा कर के 10 को भून देते हैं क्योंकि भगवान भुनवाता है, कहता है मारो इन लोगों को। क्या ऐसे ही व्याख्या है? आपकी माया आपको परेशान करती, भगवान की माया नहीं। हर इंसान के पास अपनी माया है। माया क्या है? छल कपट, धोखाधड़ी, मोह, भ्रांति, ये अपनी बनाई माया है। हमने माया बनाई है, हमें ही उसको मिटाना होगा। कोई भगवान की माया हमें सताने वाली नहीं। लेकिन इसका प्रचार इतने जोर तोर से है, आम जनता बेचारी क्या करे? पंडित कहते हैं, महात्मा कहते हैं भगवान की माया अघटित घटना पटीसी दुरतया अनिर्वचनीय, ये सब उन सब के शब्द हैं। अनिर्वचनीय, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता, जिसके विषय में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। अघटित घटना पटीसी, जो घटना न घटे वो माया घटा देती है। दुरतया, उसको तरा नहीं जा सकता है। प्रभु माया गरियसी, प्रभु माया बड़ी कठिन है। एक तरफ ईश्वर को कहते हैं सच्चिदानंद है, निर्मल है, निर्दोष है। दूसरी तरफ कहते हैं भगवान ईश्वर की माया सबको नचाती है। अपनी बात अपने कानों से न सुनते हैं लोग, न समझते हैं। ईश्वर अगर दयालु है, करुणाशील है, सच्चिदानंद है, आनंद कंद है, माया कैसे रखेगा? और माया रखेगा तो आनंद कंद रहेगा, तो पीड़ित रहेगा। गलत गलत व्याख्याएं शास्त्रों में भरी है जगह जगह, और पंडित महात्मा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो आम जनता कहाँ जाए? भगवान की माया नचा रही है। लेकिन हमें और आपको इस पर विचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में व्यतिक्रम होता है, गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना, उसके मूल में हमारे मन की माया है। हमारे मन की माया मोह, धोखाधड़ी, अंधविश्वास, अज्ञान, हमारी गलती से हमारे जीवन में दुष्कर्म होते हैं। और इसलिए हम अपने को बिल्कुल सुधार सकते हैं। हम अपने को माया से बिल्कुल उठा सकते हैं। मोह माया है, मोह बनाने वाले हम हैं। दूसरे का क्या दोष है? किसी भगवान और शैतान ने हमारे ऊपर माया नहीं छोड़ दिया है। ईश्वर जो चाहता वही होता है, और तो अपने से कुछ होता नहीं। सबई नचावत राम गोसाई, राम गोसाई सबको नचा रहे हैं। हम कठपुतली हैं, वो चला रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो इस सत्संग के आयोजन की आवश्यकता क्या है? कठपुतली को उपदेश से कोई फायदा होगा? कठपुतली कोई दोषी है? तो सूत्रधार उसको चलाता है। अगर आपसे गलती हुई तो आपका क्या दोष है? तो ईश्वर का दोष है, उसी ने करवाया है। तो क्या आप स्वतंत्र करता नहीं है? कोई जज किसी को छोड़ सकता है? वो कहे कि ईश्वर ने हमसे चोरी करवाई, वही प्रेरणा करवाया है? नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल गलत व्याख्या है कि हम कठपुतली हैं और ईश्वर हमें वैसे करवाता है। हम अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। हम चाहें तो अपने को बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं, और अगर अंधकार में पड़े रहेंगे तो बहते रहेंगे। कोई ईश्वर हमसे कुछ करवाता नहीं। हमारी जैसी इच्छा होती है वैसा हम करते हैं। इसलिए अपनी इच्छा का विश्लेषण करने की ज़रूरत है, अपने विचारों का विश्लेषण करने की ज़रूरत है। आपके मन में जो संकल्प उठें, उन संकल्पों को सोचिए, उचित है कि अनुचित है। दूसरे की फसल काटने का संकल्प, दूसरे घर में चोरी करने का संकल्प, दूसरे को धोखा देने का संकल्प, दूसरे के हक को मारने का संकल्प, दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि का संकल्प, ये सब कौन करवाता है? ईश्वर करवाता है। हम करते हैं, हमारी भूल है। हम समझें, इसको दूर करें, तब हमारा कल्याण हो। इसलिए ईश्वर हमसे करवाता है, ये भक्ति मानी जाती है कि बड़ी भक्ति है। भक्ति उक्ति नहीं, भ्रांति।
जब तक मानसिक प्रदूषण, बौद्धिक प्रदूषण हमारा दूर न होगा, सच्चा ज्ञान न होगा, तब तक हम सतपथ पर चल नहीं सकते। हमारे पास मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं। इन तीनों का बर्ताव रात दिन हम करते हैं। मन का सोचना गलत है तो वाणी गलत निकलेगी और कर्म गलत होंगे और दुख पैदा होगा। इस दुख को 1000 ईश्वर मिल करके रोक नहीं सकते, गुरु महाराज भी रोक नहीं सकते, देवी देवता रोक नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। अगर हमारा सोचना गलत है तो बोलना गलत होगा और करना गलत होगा और उसका परिणाम दुख आएगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती है। अगर हमारा सोचना सही है तो वाणी सही होगी और कर्म सही होंगे। दुख का कोई चांस नहीं, कोई दुख दे नहीं सकता है। दुख तो हम खरीदते हैं अपने अज्ञान से, अपने व्यामोह से, अपनी लुलुपता से, अपने अहंकार से। हम अपने को साधारण मनुष्य क्यों नहीं मानते हैं? एक बहुत बड़ा पूज्य गुरु है, सब हाथ जोड़ते हैं, लेकिन है मनुष्य। जो बिस्तर पर जाएगा अकेले सोएगा, टट्टी लगेगी तो टट्टी घर में अकेले जाएगा, टट्टी करेगा और टट्टी उसे अपने हाथ से ही धो रहा है। मच्छर उसको काटेंगे, परेशान होगा। एक बड़ा अफसर है, बड़ा नेता है, वो आखिर में इंसान है, एक साधारण इंसान है। अफसर है, कुछ दफ्तर में बैठा है, लेकिन जब घर में आता है तो बाल बच्चे उसे अफसर नहीं मानते, पिता मानते हैं, भाई मानते हैं। बच्चा माता तो उसको बच्चा मानेगी। हम लोग सब अपने को मनुष्य माने, ये बाहर का लिफाफा मन से अलग रखें। धनी गरीब कुछ नहीं, विद्वान अविद्वान ये सब बाहरी चीज़ें हैं। हम सब मनुष्य हैं। मनुष्यता अपने में लाएं। मनुष्यता क्या है? विचार शुद्ध होना। मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण से प्राणी मनुष्य है। अगर मनन नहीं है, विवेक नहीं, तो ये मनुष्य कहाँ है? विवेकवान बने। कर बहियाँ बल आपनी, छाड़ी बिरानी आस, जाके आंगन नदी आबह, सो कस मरे पियास। साहब कहते हैं अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो प्यासा क्यों मरे? आपके आंगन में नदी बहती है, आनंद की नदी बहती है, क्यों बोझा लिए हो मन पर? खाने को नहीं मिलेगा। लोग कहते महाराज क्या करें, व्यापार बैठता जा रहा। अरे व्यापार बिल्कुल बैठ जाए तो भी खाने मिलेगा। काम करो अपने ढंग से। एक बड़े नगर में मैं था भारत के, एक सज्जन अपने घर में ले गए, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम जिसमें कम से कम 100 लोग बैठ जाएं, कार पार्किंग की जगह जिसमें एक परिवार रह सकता था, ऐसा भव्य भवन। सत्संग हुआ, प्रवचन हुआ, उन्होंने जलपान इत्यादि कराया। मैंने घर की जो वृद्धा माँ थी, मैंने कहा माता जी कुछ पूछना हो पूछो। कहे महाराज क्या पूछूं, मेरे समान दुनिया में कोई दुखी नहीं। मैंने कहा इस घर में? कहे हाँ महाराज। क्या दुख है? पास में लड़की बैठी थी, महाराज इसकी फैक्ट्री बंद हो गई। हम कहे कुछ दुख नहीं होना चाहिए, खाती है कि नहीं? कहे खाती तो है। हम कहे फैक्ट्री बेच दे, एक दुकान कर ले, हजारों रुपए तब भी लाभ होगा रोज। कहे महाराज यही मैं भी यही कहती हूँ। दामाद कहता है एसी कमरे में बैठकर काउंटर पर, जो एसी कमरे में बैठकर फोन से जो माल बेचने वाला है वो दुकान पर बैठ करके काउंटर पर माल बेचेगा। अब अपने को सेठ, फैक्ट्री वाला, एसी वाला, कार वाला मान करके हम पीड़ित हैं। पक्षी में कुछ चिंता नहीं, कार की चिंता नहीं, एसी की चिंता नहीं, अमुक की चिंता नहीं, इसलिए फुदकते हैं, मस्त रहते हैं। जानवर मस्त रहते हैं, जानवर तक की अकल हमारे पास नहीं है। अपने को जोड़ते जाते हैं, पद में, प्रतिष्ठा में, पूज्यता में, धन में, विद्या में, जो जो चीज़ें मिलती उसी में जोड़ते जाते हैं, अपने को सिलते जाते हैं, अपना नरक करते चले जाते हैं। ये सब सेवा की जगह है। पद है, सेवा की जगह है।
पूज्यता है, सेवा की जगह है। दुनिया में जो कुछ जुड़ता है सेवा की जगह समझना चाहिए। वो सब मेरा नहीं, शरीर ही मेरा नहीं है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध चैतन्य है। शरीर ही मेरा नहीं है। और शरीर है तो मनुष्य शरीर है, बस मनुष्य हम लोग हैं। काला गोरा में कोई फर्क नहीं। ब्राह्मण शूद्र भी झूठ है, कुछ ब्राह्मण शूद्र नहीं, मनुष्य में। हमें अपने को मनुष्य मानना चाहिए। हिंदू मुसलमान भी नहीं मानना चाहिए, मनुष्य मानना चाहिए। हम मनुष्य हैं और साधारण मनुष्य हैं। रोटी नमक पर हम भी गुजर कर सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी में हम भी रह सकते हैं, पैदल हम भी चल सकते हैं। जो सामान्य स्थिति में रहने वाले लोग हैं उनसे हम कोई विशेष ढंग के आदमी नहीं हैं। दाल भात मिले, रोटी सब्जी मिले, घी मलाई मिले, जितना रुचे पचे थोड़ा खा ले। कम हो जाए दाल भात में काम कर ले, और कम हो जाए भात नमक में काम चला ले, फिर हो जाए फिर दाल भात खाए। सब स्थिति में जो प्रसन्न रहता है उसको दुख कौन देगा? सिर झुका लिए कौन दुख दे सकता है? पत्नी ने कुछ कह दिया इसलिए गाल फुला के बैठ गई, पत्नी पत्नी को कुछ कह दिया वो गाल फुला के बैठ गई। कह दिया, अपने साथी हैं। दूसरे लोग कह दें, उनका विचार, उनकी समझ, उनके एक वायु के झोंके से हम पिचक जाएं। अपने में आप कुछ नहीं है। कोई आपको जब चाहे रुला दे, बस जानवर की तरह। जानवर को लोग हाँकते हैं तब उधर चलता है, हम जानवर बन जाते हैं। कोई हमारा अपमान किया पिचक गए, सम्मान किया फूल गए। हम अपने में कुछ नहीं रह जाते। अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने महत्व को समझो। मनुष्य के समान कोई शक्ति नहीं है। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है। ज्ञान का स्रोत या खदान कहीं है? मनुष्य। सारे ज्ञान विज्ञान इससे निकले, सारे शास्त्र इससे निकले। कहते मनुष्य तो तुच्छ है, ईश्वर ज्ञान विज्ञान का निधान है। ईश्वर ने आपसे कभी कहा कि तुम लोग तुच्छ हो, मैं ज्ञान विज्ञान का निधान यहाँ बैठा हूँ? मनुष्य ही अपनी भूल से कहता है कि मैं तुच्छ हूँ, मनुष्य तुच्छ है। ईश्वर ज्ञान विज्ञान का निधान है। ईश्वर तो हमारी अवधारणा है। मनुष्य न होता तो ईश्वर भी न होता, ईश्वर की कल्पना न होती। सारे देवताओं का सृजन करने वाला मनुष्य, सारे ईश्वरों का सृजन करने वाला मनुष्य। सत्ता नित्य है, उस सत्ता रूपी ईश्वर को समझने की जरूरत है। आप ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप अपने को तुच्छ समझते हैं तो श्रेष्ठ कौन है? तुच्छ मान करके अपने को हम गिराते हैं। आप तुच्छ नहीं, आप महान हैं। अपनी महानता को समझें, अपनी दिव्यता को समझें। अब जो विकार आ गए उनको छोड़ें। काम क्रोध लोभ मोह आपके स्वरूप में नहीं है। कोयला 100 मन साबुन से धोया जाए तो भी उजला नहीं होता है। कोयला होए न उजरो 100 मन साबुन लाए, ये साहिब की आदि साखी। अगर काम क्रोध लोभ मोह आपके स्वरूप होते तो आप उससे कभी मुक्त न होते। क्रोध आता है चला जाता है, काम आता है चला जाता है, मोह आता है चला जाता है। इसलिए आपका स्वरूप वो नहीं है, प्रक्षिप्त है, आपकी भूल से है। क्रोध मेरा स्वरूप होता तो मेरे लिए दुखदाई न होता। अपना स्वरूप अपने लिए दुखदाई नहीं होता है। विजात तत्व दुखदाई होता है। क्रोध विजात तत्व है, इसलिए क्रोध आने पर हमारा नरक हो जाता है। क्रोध में हम जीवन भर नहीं रह सकते हैं। जितने क्षण रहते उतने क्षण नरक रहता है, इसलिए वो मेरा स्वरूप नहीं है। लेकिन प्रेम में पूरा जीवन रह सकते हैं। काम में जितने क्षण आदमी रहता है बेबल, मलिन, चिंतित, उद्वेगित, फिर पीछे पश्चाताप और घृणा, अपने ही से उसको घृणा। काम में हर समय कैसे भी रह सकता है, लेकिन सुंदर विचारों में पूरा जीवन रहा जा सकता है। मन की मलिनताएं जितनी हैं वो हमारी भूल से हमारे जीवन में बनी है। वह शाश्वत नहीं है, वह आत्मा के स्वरूप में नहीं है। आप उनसे बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। इसी जीवन में रहते हुए काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्षा चिंता विकलता उद्वेग से रहित रह करके प्रसन्न मन आनंद से जी सकते हैं। इसकी समझ होनी चाहिए
और इसका अभ्यास करना चाहिए। सुने गुने सुने और छोड़ दिए तो नहीं होगा। सुने गुने, सोचें, विचारें और उस पर चलने का अभ्यास करें। यही रास्ता और दूसरा कोई रास्ता नहीं। सस्ता रास्ता आप चाहते, गुरु बाबा पाप काट दें। एक बड़े अधिकारी हमसे मिलने आए, कहे महाराज वृद्ध हैं वो, अब तो 90 के करीब हैं। कहे महाराज हम एक सन्यासी से दीक्षित हुए थे, 3 वर्ष हो गए, तब उनसे कहा महाराज आपने मेरे ऊपर शक्तिपात नहीं किया। शक्तिपात एक हवा है, गुरु जी अपनी शक्ति शिष्य में गिरा देते हैं, बस वो मुक्त हो जाता है। तो गुरु ने कहा महाराज, गुरु ने कहा कि भैया जो मेरे गुरु ने दिया था वो तुम्हें दिया और मैं क्या करूं। तो उनसे मैंने कहा धर्म में 1000 झूठ भरा है, शक्तिपात भी एक महाझूठ है। शक्तिपात गुरु कर देते और चेला का तुरंत कल्याण हो जाता है। शक्तिपात कुछ नहीं है। गुरु उपदेश करता है, जो योग्य शिष्य होता है वो ग्रहण करता है और आगे बढ़ जाता है। जो योग्य नहीं होता, नहीं ग्रहण करता है, उसका नुकसान होता है, उसकी त्रुटि है। शक्तिपात कुछ नहीं है। लेकिन शक्तिपात का हवा एक गुरु लोग ही फैलाए हैं, जिससे धनी लोग फंसें। शक्तिपात का हुआ पाप काटने की बात, यहाँ कटेगा वहाँ कटेगा, गुरु कृपा करेंगे पाप कट जाएगा, गंगम नहाओ पाप कट जाएगा, अमुक पाठ करो तो पाप कट जाएगा, अमुक नाम लो तो पाप कट जाएगा। नाम जपना ठीक है, राम नाम मंत्र, शिव नाम मंत्र, अल्लाह नाम मंत्र, सब मंत्र ठीक है। वेद मंत्र, कुरान मंत्र, बाइबिल मंत्र सब समान है। जैसे ब्रह्म वैसे अल्लाह, वैसे खुदा, वैसे गाड, वैसे राम, वैसे रहीम, सारे शब्द आदरणीय, सारे मंत्र आदरणीय हैं। इसलिए कोई मंत्र जपे, कोई नाम जपे, अच्छा है, मन में थोड़ी प्रसन्नता होगी। गंगा में नहाओ, अच्छा है, इसी बहाने चलोगे, थोड़ा पैदल चलोगे, नहाओगे सुबह, अच्छा रहेगा, पापों को नहीं कटेगा। पाप छोड़ने से कटता है। गलत रास्ता छोड़ने से जीवन की शुद्धि होती है। धर्म में उलझन की बातें खूब भरी है। महाभारत और 18 पुराण, इन 19 जिल्दों में, महाभारत तो एक जिल्द में नहीं है, लेकिन मान लो इन 19 ग्रंथों में करीब करीब 40,000 मंत्र हैं जो महिमा में लिखे गए। प्रयाग के इर्द गिर्द जो रहते हैं वो मुक्त ही हैं सब। काशी में जो रहते हैं मुक्त ही। नर्मदा का तो नाम लेने ही से मोक्ष होता है। धर्म का क्षेत्र भी महापागल खाना है और यहाँ विवेक विचार करने छोड़ देने की राय दे दी जाती है। और उधर कट्टरता, सांप्रदायिकता की कट्टरता कि केवल हमारा संप्रदाय मोक्ष और स्वर्ग देने वाला है। अकबर बादशाह फतेहपुर सीकरी में जो उसका भवन है, आप कभी जाएं तो देखें, वो सभी वर्ग के गुरुओं को बुलाता था और सभागार में सब बैठते थे, जैनी, बौद्ध, इस्लामी, ईसाई, वेदांती, और अपनी अपनी बात कहते थे। एक दिन उसने अपने नौकर से पूछा, जो नौकर उनको पानी दाना दिया करता था, हरदम साथ रहता था, उससे पूछा बताओ भाई तुम्हें ये जो गुरु लोग हैं इनकी बातें कैसे लगती हैं। कि हुजूर क्षमा करेंगे। कि क्षमा करता हूँ, तुम जो कुछ कहना चाहो कहो। कि हुजूर लगता है जैसे सब पागल हैं, वो पागल खाना है। तो बहुत हंसा अकबर, क्योंकि सभी जब जो बैठे वो कहें ईश्वर का रास्ता केवल हमारा, हमारी किताब से कल्याण होगा, हमारे अवतार और पैगंबर से कल्याण होगा, दूसरे से नहीं होगा। दूसरा यही कहे, तीसरा यही कहे, चौथा यही कहे। तो अकबर बहुत हंसा। तो इधर सांप्रदायिकता का पागल खाना और इधर तुरंत फुरत में सारा पाप कटवाने की चेष्टा और झांसा। कटवट नहीं सकता। 1000 ईश्वर मिलकर के हमारे पाप नहीं काट सकते। हमें पाप का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। ये परम सत्यता है। इसको स्वीकारे बिना जीवन बदल नहीं सकता है। नहाते रहो गंगा में, पूजते रहो, कुछ जपते रहो, नाम जपते रहो, मंत्र जपते रहो, आयतों का पाठ करते रहो,
ये देखो कि मन में ईर्ष्या आती है कि नहीं, क्रोध आता है कि नहीं, उद्वेग आता है कि नहीं, दूसरे के नुकसान करने की चेष्टा होती है कि नहीं, काम लोलुप तो नहीं, मोह लोलुप तो नहीं, अंदर में कूड़ा कचरा बड़ा। पाप कटना क्या अर्थ होता है? पाप कटने का अर्थ होता है चित्त की निर्मलता, पूर्ण निर्मलता। पूर्ण निर्मलता होती है कि नहीं, इसमें भी संदेह है। सामान्य आदमी ही नहीं, साधक को भी भ्रम होता है कि बुरा काम तो छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन बुरे विचार छोड़ना मुश्किल है। आदमी, कोई भी आदमी है, स्त्री पुरुष का जो संयोग जनित मोह है छोड़ दे, न संयोग करे, लेकिन मन में विकार आएगा। हम किसी की हत्या न करें, लेकिन मन में क्रोध आएगा। इस प्रकार भ्रम साधकों को भी हो जाता है, क्योंकि अभी मंजिल में पहुंचे नहीं। किंतु ये पक्का समझिए, मन पूरा निर्मल होता है, पूरा निर्मल होता है। पूरी निर्मलता ही को जीवन मुक्त कहते, हक भी नहीं कहते।